नमस्कार सभी को A to Z इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि OnePlus Pad 3 सेटअप सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह है वाईफाई से कनेक्ट करना। तो चलिए अब हम सेटिंग्स में चलते हैं और हम अपने आप वाईफाई सेक्शन में होंगे। अब यहाँ हमें अपना वाईफाई चुनना है। तो मैं अपना वाईफाई नेटवर्क चुनूंगा और फिर पासवर्ड डालूंगा। तो मैं आप लोगों से 1 सेकंड में मिलता हूं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम वाईफाई से कनेक्ट हो गए हैं। तो अगला महत्वपूर्ण कदम ये है कि हमें अपने सॉफ्टवेयर के अपडेट्स को चेक करना है। तो यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल करें, सिस्टम और अपडेट्स के विकल्प में जाएं और अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स का चयन करें। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये अपने आप ही उपलब्ध अपडेट्स की जांच करेगा और अब हमारे पास एक नया अपडेट उपलब्ध है। तो अब हम डाउनलोड और इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हैं। तो इंस्टॉल होने के बाद मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। तो डाउनलोडिंग में काफ़ी समय लग गया। अब जब ये हो गया है तो हम रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। ये अपडेट को वेरीफाई करेगा और फिर हमारा डिवाइस बस रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें बस इंतज़ार करना है कि ये दोबारा चालू हो जाए। तो जैसे ही मेरा डिवाइस वापस चालू होता है मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। तो अब जब हमारा डिवाइस रीस्टार्ट हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक गूगल अकाउंट जोड़ सकते हैं या उसमें साइन इन कर सकते हैं। तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप अपने डिवाइस पर प्ले स्टोर खोलें और यहाँ पर अपने गूगल खाते से लॉगिन करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे तेज़ और आसान तरीका है। तो आप सभी लोग भी अपनी पसंदीदा ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने टैबलेट को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए साइन इन पर चलते हैं। अब यहाँ हमें अपनी ईमेल डालनी होगी। और जब हम ईमेल डाल देंगे तो हमें पासवर्ड डालना होगा। तो मैं आप लोगों से तब मिलूंगा जब मैं अपना पासवर्ड डाल लूंगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करें और अब आप आई एग्री पे क्लिक करें। यहाँ आप डिवाइस डेटा का बैकअप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मैं आपको इसे सक्षम करने की सलाह देता हूँ। अब फिर से प्ले स्टोर खोलें और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। यहाँ आप लोग कुछ ऐप्स को आसानी से इंस्टॉल और अपडेट कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी के लिए यहाँ स्किप कर दूंगा। और जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं अब हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर जा सकते हैं, फिर माय ऐप्स एंड गेम्स सेक्शन में जा सकते हैं और यहाँ अपडेट्स अवेलेबल के सी डिटेल्स विकल्प पर जा सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास 31 ऐप्स हैं जिन्हें अपडेट की ज़रूरत है। तो बस अपडेट ऑल पर क्लिक करें और अब ये सभी 31 ऐप्स अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। अब इसके बाद हमें अपने डिवाइस के लिए स्क्रीन लॉक कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले आप अपनी सेटिंग्स में जाएं। अब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें और सिक्योरिटी और प्राइवेसी के विकल्प पर जाएं और यहाँ डिवाइस अनलॉक के विकल्प पर जाएं। अब स्क्रीन लॉक चुनें और यहाँ आप पासवर्ड का प्रकार चुन सकते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक और पैटर्न। तो मैं आपको न्यूमेरिक वाला इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ। अब हमारे पास ये जानकारी है कि अगर हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम अपने डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें 6 अंक दर्ज करने होंगे। आइए यूज़ पर क्लिक करें। आप कोई अलग पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं और यहाँ ये हमसे फेस जोड़ने के लिए भी कहेगा। तो ये अगला कदम था। टैबलेट ये हमारे लिए कर देता है। आइए ऐड पर क्लिक करें, फिर अग्री पर क्लिक करें और यहाँ ऐड फेस पर क्लिक करें। तो अब ऐड नाउ पे क्लिक करें। यहाँ हमारे पास कैमरा है और अब हमें अपना चेहरा यहाँ रखना है। इसमें लगभग 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का समय लगेगा और बस इतना ही आपको करना है। तो अगले महत्वपूर्ण कदम के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर का वॉलपेपर बदलने की सलाह देता हूं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट वाला पसंद है तो उसे ही रखें, लेकिन मैं हमेशा अपने वॉलपेपर बदलता हूं। मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं और यहां से कुछ उपयुक्त विकल्प चुनता हूं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार डिज़ाइन है। तो मैं यहीं से इस विकल्प को सावधानीपूर्वक चुनूंगा और फिर इसे आपके डिवाइस की लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों पर सफलतापूर्वक लागू करेंगे। आप लोग इसे अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही करता हूं। तो मैं बस हम यहाँ पिंच करके क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ हम सब कुछ बदल सकते हैं, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बस इसी तरह साथ ही घड़ी का फ़ॉन्ट भी और यहाँ हम रंग भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही रंग रखने की सलाह दूंगा जो आपके वॉलपेपर से पूरी तरह से मेल खाते हों। तो यहाँ हम सब कुछ बदल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं।
चलो जल्दी से अप्लाई पे क्लिक करते हैं और आप ये होम स्क्रीन के साथ भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम रंग चुन सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं या तो एक क्लासी न्यूट्रल रंग का चयन करूँगा या फिर कोई कस्टम रंग का चुनाव करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसे ऐसे सेट कर सकते हैं। मैं इसे क्लासी सेट कर देता हूँ और अब ये कुछ ऐसा शानदार और बेहतरीन दिखता है। और जब हम अपना टैबलेट लॉक करते हैं तो ये कुछ ऐसा ही बिल्कुल और हूबहू दिखता है। तो अब पासवर्ड डालते हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक और सही है। तो और क्या कर सकते हैं, हम अपनी अनचाही ऐप्स को आसानी से और पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर डिवाइस में कुछ ऐप्स हैं जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाइए और यहाँ हमें नीचे स्क्रॉल करके ऐप्स पर जाना है। अब ऐप मैनेजमेंट पर जाइए और यहाँ हम वे ऐप्स डिलीट कर सकते हैं जिन्हें हम अपने टैबलेट पर नहीं रखना चाहते। तो मुझे पूरा यकीन है कि हम डिलीट कर सकते हैं। हम इसे डिलीट नहीं कर सकते, शायद ये सिस्टम ऐप है। हमें वे ऐप्स ढूंढने हैं जो सिस्टम ऐप नहीं है। तो मान लीजिए आप टैबलेट पर नेटफ्लिक्स नहीं देखना चाहते, तो आप बस अनइंस्टॉल पर क्लिक करें और ओके दबाइए। अब आप लोग यहाँ से कई ऐप्स चुन सकते हैं जैसे WPS ऑफिस, और आप ये हर एक ऐप के साथ कर सकते हैं सिवाय सिस्टम ऐप्स के। तो अब इसके बाद हम अपनी बैटरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में वापस जाइए और यहाँ बैटरी चुनें। यहाँ आप लोग बैटरी मोड्स को हाई परफॉर्मेंस से सुपर पावर सेविंग मोड में बदल सकते हैं। यहाँ हम अपनी बैटरी की हेल्थ देख सकते हैं, जैसे अधिकतम क्षमता, और यहाँ हम चार्जिंग लिमिट या स्मार्ट चार्जिंग को सक्षम कर सकते हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से स्मार्ट चार्जिंग का उपयोग करने की सलाह देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास फर्क पड़ता है, लेकिन यह एक अच्छा अभ्यास है। मेरा मतलब है, एकमात्र फर्क ये है कि चार्जिंग लिमिट बैटरी की उम्र बढ़ने में देरी करेगी और बैटरी को 80% पर रखने की कोशिश करेगी, और स्मार्ट चार्जिंग मूल रूप से 80% तक सामान्य गति से चार्ज करेगी और फिर 100% तक बहुत धीमी गति से चार्ज करेगी, ताकि बैटरी के घिसने और उसकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से धीमा किया जा सके और उसकी लंबी उम्र सुनिश्चित की जा सके। तो मैं 95% पर चार्जिंग फिर से शुरू करने का विकल्प इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता। मुझे लगता है कि यह काफ़ी ख़राब है और ये सिर्फ मेरी राय है। तो बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा, और अगर ऐसा है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।